हाय गाइस, मैं हूँ बिमला। हिस्टोरिकल टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध उपन्यास पंच परमेश्वर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी और कुछ लेन देन भी साझा था। एक दूसरे पर दोनों का अटल विश्वास था। जब जुम्मन हज पर जाते तो अपना घर अलगू पर सौंप के जाते थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन पर सौंप के जाते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न जाति धर्म का नाता था, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इसी मित्रता का जन्म उस समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिताजी जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलग में गुरुजी की बहुत सेवा की थी। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी। उनके खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिल्लम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचार वाले थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा पर अधिक विश्वास था। वे कहते थे, विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु जी के आशीर्वाद से होता है। अतएव अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संगों का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि विद्या ग्रहण करने में यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में ही न था तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप ने आसपास के गांव में उनकी पूजा होती थी। उनके लिए उनके लिखे हुए रेहननामे या बैनामे पर कचहरी का मोहरिर भी कदम न उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनका धर्म के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने हुए थे। तो गाइस, पहला पार्ट मैं आपको सुना चुकी हूँ। अब दूसरा पार्ट नेक्स्ट भाग में मैं सुनाऊंगी। तब तक के लिए विराम।